हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, आज हम लोग बात करेंगे एडुकेटिव पैटर्न के एसएससी एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज की। देखो, हमने तो काफी ज्यादा, देखो अगर आपने हमारे वीडियो देखे हैं 2-3 महीने से शुरुआत से, ठीक है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट, जितना मटेरियल आपको चाहिए था, हमने वो प्रोवाइड करा दिया है। अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस कहाँ से होगी? जब तक आप एमसीक्यूज क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तब तक आपकी प्रैक्टिस सही से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसी के लिए हमने ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट शुरू किया हुआ है। अभी हम लोगों ने इसको देखो 5 क्वेश्चन लेके शुरू किया है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो इसको हम लोग 10-20 भी अपडेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से देखेंगे हम लोग। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ऑफ इंडिया। तो द एमपीसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 45 जेडबी, सही बात है, ऑफ द अमेंडमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। द एमपीसी डिटरमाइन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, बिल्कुल सही बात है। द गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। तो यानी 1, 2, 3 तीनों ही सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स are correct. MPC has 6 members headed by the RBI governor ex officio and operates under RBI Act 1934 to fix the repo rate. अब आगे बात करेंगे, ठीक है। The Tippani dance, a famous folk dance form of Gujarat, traditionally involves women performing rhythmic floor pounding using. अब इसमें क्या यूज किया जाता है? मेटल बॉल्स, वुडन स्टिक्स, बम्बू पोल्स, ब्रास सिंबल्स। तो किसका यूज करते हैं हम लोग? बम्बू पोल्स का। तो टिप्पानी इज परफॉर्म्ड बाय फीमेल लेबरर्स इन कोस्टल सौराष्ट्र गुजरात यूजिंग 2 लॉन्ग बम्बू पोल्स ज्वाइंड बाय अ स्क्वायर वुडन ब्लॉक एट द बॉटम टू पाउंड द फ्लोर इन रिदम। आगे बात करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग लैंडमार्क कोर्ट केसेस ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। केशवानंद भारती केस, तो ठीक है, ये आपका 1973 में होता है। बेरूबारी यूनियन केस ये 1960 में होता है। और एसआर मुंबई केस ये होता है 1994 में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा होगा? बेरूबारी, फिर केशवानंद, फिर एसआर मुंबई। तो बीकेएस याद कर लो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्टली डिफाइंस नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनआई इक्वल टू एनएनपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है, गलत। तो एनआई इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, यही सही होगा, ठीक है। इसमें से देखो, अगर एनआई नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है, तो आपको, ठीक है, नेट नेशनल प्राइस पे, ठीक है, मार्केट प्राइस पे इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देना है और सब्सिडीज को जोड़ देना है, ये करना है आपको, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज फॉर्मली नोन एज नेशनल इनकम। टू कन्वर्ट एनएनपी फ्रॉम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सब्ट्रैक्टेड एंड सब्सिडीज आर एडेड, ठीक है। तो बिल्कुल दिमाग में बात याद कर लो। तो एनआई इक्वल टू क्या होगा? एनएनपी। इसमें आपको सब्सिडीज जो है वो, ठीक है, ऐड करनी है और इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना है? आपको घटा देना है, ठीक है। अब देखो, बात करेंगे, which animal is absent from the carvings found on the abacus of the Sarnath lion capital of Ashoka। तो अब अशोका में कौन सा है जो एनिमल नहीं मिलता है, ठीक है। तो बुल है, एलिफेंट है, हॉर्स है, लेकिन ईगल नहीं है। द abacus of the Sarnath capital features 4 animals, separated wheels, चक्रराज, an elephant, a galloping horse, a bull and a lion, ठीक है। ईगल इज एब्सेंट है। तो बुल, एलिफेंट, हॉर्स तो याद हो गए, लेकिन आपको लॉयन भी याद रखना है, ठीक है। ये देखो, ये तो मेन तो आपको याद ही रहता है।